नमस्कार, जय हिंद। उम्मीद करता हूँ सबके स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज हम बात करेंगे भारत में बनने वाला है फाइटर जेट्स इंजन। आप लोग तो जानते हैं जो भारत में तेजस फाइटर जेट्स का निर्माण हो रहा था उसमें जो इसका देर होने की सबसे वजह क्या कारण है। इसका मेन कारण है जो अमेरिका की जीई कंपनी है वह भारत के फाइटर जेट्स के लिए अभी तक इंजन प्रोवाइड नहीं कराई है, जिसके बाद तेजस फाइटर जेट्स के देरी होने की सबसे बड़ा मेन कारण माना जा रहा है। तो इस हिसाब से भारत का मानना है कि भारत का जो डीआरडीओ है, डीआरडीओ के एक शाखा है जीटीआरई। जीटीआरई ने कावेरी इंजन का निर्माण कर लिया है फाइटर जेट्स के लिए। फाइटर जेट्स के लिए जीटीआरई ने कावेरी इंजन का निर्माण कर लिया है और भारत के साथ आ रहा है रसिया। जो रूस है, रूस के मॉस्को में जो जीटीआरई कावेरी इंजन है इसका परीक्षण किया जाएगा। जो रूस का जो फाइटर जेट्स है एल ई 76 के साथ जो एल ई 76 फाइटर जेट्स है उसमें कावेरी इंजन का परीक्षण किया जाएगा, जो कि बहुत बड़ी बात मानी जा रही है। आप लोग सोच सकते हैं रूस भारत के साथ आ चुका है। भारत में फाइटर जेट्स अब काफी ज्यादा से जो फाइटर जेट्स के जो इंजन है वह भारत में बनेंगे और भारत में जितने भी आत्मनिर्भर भारत की जो संकल्प है वह पूर्ण होगी। तो आप लोग सोच सकते हैं जो जीटीआरई ने कावेरी इंजन का निर्माण किया है उसे मॉस्को में परीक्षण किया जाएगा। मॉस्को में परीक्षण करने के बाद करीबन ये 40,000 फीट की ऊंचाई तक जाने की संभावनाएं बताई जा रही है। आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा, करंट अफेयर्स में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। और आप लोग तो जानते हैं भारत डिफेंस के क्षेत्र में, भारत अपने डिफेंस के क्षेत्र में काफी ज्यादा प्रगति कर रहा है, जो कि एक बहुत बड़ी बात मानी जा रही है। भारत डिफेंस की बजट भी बढ़ा रहा है कि डिफेंस की बजट बढ़ने से भारत की जो देखा जाए सैन्य अभिकरण है वह और भी उनमें ज्यादा सुधार होगा और जो भारत की जो वायु सेना है उसमें भी काफी ज्यादा इंप्रूव होगी। तो भारत इसीलिए तेजस फाइटर जो जेई कंपनी थी, जीई कंपनी अमेरिका की, उसने भारतीय देखा जाए तेजस के लिए फाइटर जेट्स के लिए अपना फाइटर जेट्स इंजन प्रोवाइड नहीं कराई थी, जिसके बाद भारत खुद जाके कावेरी इंजन का निर्माण किया है। अब इसका परीक्षण किया गया है। उम्मीद ये है कि इस जो परीक्षण किया गया है इसका सफलता पूर्वक इसका परीक्षण हो जाए और यह अपने सफलता अर्जित कर ले। अब देखने वाली बात होगी कि यह भारत कब तक इसका पूर्ण परीक्षण होने के बाद, करीबन यह जो परीक्षण चलने वाला है 1 महीने तक यह परीक्षण चलने वाला है। आप लोग सोच सकते हैं 1 महीने तक यह परीक्षण चलेगा और परीक्षण के बाद यह भारत में आएगा। फिर फाइटर जेट्स में इसका निर्माण होने की संभावनाएं बताई जा रही है। तो भारत फाइटर जेट्स इंजन का निर्माण खुद कर रहा है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। इससे भारत का पैसा भी बचेगा, भारत को अन्य देशों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। भारत को जैसे चाइना हो गया, चाइना का नाम आ गया, अमेरिका हो गया, अमेरिका जैसे देश पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा फाइटर जेट्स इंजन के लिए। रसिया से भी नहीं रहना पड़ेगा और भविष्य में भारत खुद का फाइटर जेट्स निर्माण करेगा। आप लोग तो जानते हैं फ्रांस से भी बहुत सारे राफेल आने भी बाकी हैं और सबमरीन भी आने वाली है। तो भारत में अगर फाइटर जेट्स इंजन का निर्माण हो जाएगा तो एक बहुत बड़ी गर्व की बात होगी हर एक भारतीय के लिए। साथ में भारत डिफेंस की क्षेत्र में काफी ज्यादा प्रगति कर ही रहा है। तो भारत को जो फाइटर जेट्स इंजन है इसकी सफलता पूर्वक इसका देखा जाए, इसका सफलता पूर्वक किया जाएगा, इसका लॉन्च किया जाएगा और फिर इसके बाद फाइटर जेट्स जो कावेरी इंजन है आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। तो दोस्तों जो कावेरी इंजन है वह इसका रूस के मॉस्को में इसका परीक्षण किया जाएगा। एल-76 जेट्स के साथ इसका परीक्षण होगा। करीबन 40,000 फीट की ऊंचाई तक यह जाएगा, ऐसी बात कही जा रही है। आप लोग सोच सकते हैं इससे चाइना को एक अच्छा सबक मिलेगा। चाइना आप लोग को जानते हैं, चाइना पाकिस्तान एक ऐसे देश हैं जो भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वीटो पावर का समर्थन नहीं करते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सिर्फ चाइना ही एक ऐसा देश है भारत को वीटो पावर का समर्थन नहीं करता है। चाइना सोचता है कि भारत को वीटो पावर न मिले। अगर भारत को वीटो पावर मिल जाएगा तो भारत दक्षिण एशिया में भारत की ताकत और ज्यादा मजबूत हो जाएगी और चाइना कमजोर हो जाएगी, ऐसा चाइना का मानना है। और चाइना तो आप लोग जानते हैं, चाइना जो विकासशील देश होते हैं उनको पहले अपने कर्ज के जाले फंसाता है, फिर कर्ज के जाले फंसाने के बाद उन पर जो कर्ज का जो ब्याज होता है वो काफी ज्यादा लगा देता है और उसके बाद उन देशों पर अपना व्यापार स्थापित कर लेता है और उन देशों को उनकी हालत क्या हो जाती है आप लोग तो जानते हैं। जैसे पाकिस्तान हो गया, पाकिस्तान में वह बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां निवेश कर रहा है, आप लोग सोच सकते हैं कर्ज देके। तो ये सारी चीजें चाइना सोचता है कि भारत को वीटो पावर ना मिले। जो रूस है, रूस तो हमेशा भारत के साथ ही रहा है। रूस तो दशकों से भारत का समर्थन कर रहा है कि भारत को वीटो पावर मिलनी चाहिए।
रूस के अलावा इस समय अमेरिका भी भारत के साथ आ गया है। अमेरिका का कहना है कि भारत को भी वीटो पावर मिले, क्योंकि अमेरिका का मेन कारण यह है क्योंकि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जो अमेरिका है, अमेरिका को अभी तक अकेलापन महसूस हो रहा है। अमेरिका के साथ जो और भी देश वीटो पावर नेशन है वह अमेरिका के साथ नहीं आ पा रहे हैं, अमेरिका के साथ खड़े नहीं हो पा रहे। तो अमेरिका सोचता है कि एक ऐसा देश उसको मिले जो उसके साथ हर मुद्दे में उसके साथ हो। तो अमेरिका का मेन कारण यही है, इसलिए वह भारत को वीटो पावर देने का समर्थन कर रहा है। फ्रांस, आप लोग तो जानते हैं जो फ्रांस है, फ्रांस भारत के लिए वीटो पावर देने का भी समर्थन कर रहा है, क्योंकि फ्रांस इस समय भारत के सबसे ज्यादा बेस्ट फ्रेंड बन के उभर रहा है। जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं वह बार बार भारत को वीटो पावर देने का समर्थन कर रहे हैं। और साथ में फ्रांस से भारत की जो डील होती है डिफेंस के क्षेत्र में, राफेल की डील हो रही है, सबमरीन की डील हो रही है, तो इससे फ्रांस को भी बेनिफिट हो रहा है। फ्रांस को लग रहा है कि भारत के साथ उसका जो व्यापार है काफी ज्यादा आगे बढ़ेगा और वह काफी ज्यादा तरक्की करेगा। भारत के साथ आप लोग तो जानते हैं भारत में इतने हमारी जो जनसंख्या है देश की, हर एक देश का व्यापार सिर्फ भारत ही है। तो फ्रांस भी भारत को वीटो पावर देना चाहता है और इंग्लैंड जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन तो भारत को वीटो पावर देने का समर्थन कर रहा है। लेकिन जब से 1945 से जब से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा देखा जाए, संयुक्त राष्ट्र संघ की जब से स्थापना हुई है, तब सिर्फ क्या 5 देशों को ही वीटो पावर रखने का अधिकार है। उस समय मानते हैं बहुत सारे कम देश थे तो उनको 5 देशों के पास स्थायी सदस्यता थी। लेकिन अब वर्तमान दृष्टिकोण में देखा जाए और भी देश का निर्माण हो गया, 193 देश उसमें संयुक्त राष्ट्र में आ चुके हैं। तो सिर्फ क्या 193 देशों के मतलब सिर्फ 5 देशों को अधिकार है, कम से कम 10 से 15 देश को स्थायी सदस्यता तो मिलनी चाहिए, आप लोग सोचते हैं। तो अभी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के चार्टर एक्ट में जब भी कभी बदलाव होगा तो उसमें भारत को वीटो पावर मिलने की संभावना रहेगी। भारत के अलावा आप लोग तो जानते हैं इसमें ब्राजील भी है, जर्मनी भी है, जापान भी है, G4 नेशन है भारत के साथ, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग यहाँ तक दोस्तों, आप लोग उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आ रही होगी और आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा कि हम वीडियो में और क्या इंप्रूव कर सकते हैं। हमारा कम बजट है, आप लोग जानते हैं, माइक में भी आपको अच्छी आवाज न आ रही होगी। अगर आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा तो हम और ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, ना भी आई होगी तो आप लोग एक फ्रेंड गलती कर दीजिएगा। धन्यवाद, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।